Hello everyone, welcome to my another vlog. It's vlog number 5. Today we will learn how to pass value by reference. ये references क्या होते हैं, references कोड में क्यों यूज़ करते हैं और references define कैसे होते हैं और इनको initialize कैसे करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो let's get started। सबसे पहले हमने अपना ये आईडी ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम कंसोल बेस एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है जी, ये कंसोल बेस एप्लीकेशन हो गई। यहाँ पर हम चलेंगे नेक्स्ट पे सी प्लस प्लस कोड करने लगे। प्रोजेक्ट का नाम है रेफरेंसेस और ये हमने क्रिएट कर लिया अपना प्रोजेक्ट। अच्छा जी, ये हमारी मेन डॉट सी पी पी आ गई है। यहाँ पे कुछ हेडर फाइल्स हम इंक्लूड करेंगे। जिस तरह हमने आईओ स्ट्रीम इंक्लूड की हुई है, इधर हम इंक्लूड करेंगे कोनियो डॉट एच और यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे एस टी डी स्टैंडर्ड लिब डॉट एच। ठीक है जी, ये हम मेन कोड के अंदर आ गए। अब हम बाय रेफरेंस चीज़ों को करना चाह रहे हैं। बाय रेफरेंस किस तरह यूज़ होता है, लेट्स से जी मेरे पास स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल है जो कि क्लाइंट का नेम है, उसके बाद इंटीजर टाइप है और एक उसका सी एन आई सी नंबर है। ठीक है जी। अच्छा, हम दो फंक्शंस के सिग्नेचर क्रिएट करेंगे। जिस तरह पहले बताया कि जो भी चीज़ आपने मेन फंक्शन में कॉल करनी है वो मेन से पहले डिफाइन करनी है या एटलीस्ट उसका सिग्नेचर आपने डिफाइन करने हैं, ताकि कंपाइलर को पता चल सके कि भाई जो चीज़ मैं मेन फंक्शन में कॉल कर रहा हूँ वो ऑलरेडी कहीं पे डिफाइन है। ठीक है जी। इसके लिए हम ना इसकी रिटर्न टाइप बूल होगी और ये क्या करेगा, ये गेट क्लाइंट वैल्यू लेगा जी। ठीक है जी। इसमें क्या चीज़ होगी, एक स्ट्रिंग टाइप का, जिस तरह हमने बताया बाय रेफरेंस हम पढ़ना चाह रहे हैं, तो एक उसका नेम नेम होगा और इस तरह एक इंटीजर टाइप का बाय रेफरेंस उसका सी एन आई सी होगा। ठीक है जी। सिग्नेचर्स में आप वेरिएबल्स के नाम नहीं देते। ठीक है, ये सिग्नेचर बन गया। उसके बाद नेक्स्ट है, इसकी भी रिटर्न टाइप बूल होगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्ले क्लाइंट, डिस्प्ले क्लाइंट। ये क्या करेगा, ये भी स्ट्रिंग टाइप का कोई आर्गुमेंट लेगा एक, और एक इंटीजर टाइप का रेफरेंस आर्गुमेंट लेगा। ठीक हो गया जी। गेट का जी कैपिटल कर दें। जिस तरह आपको मैंने पहले बताया, नेमिंग कन्वेंशन जो है वो बहुत अच्छी रखनी चाहिए ताकि आपको कोई मसला ना आए। अच्छा जी, अब ये तो हमने सिग्नेचर क्रिएट कर ली है। एक फंक्शन वन हो गया ये वाला, फंक्शन वन, और इसके बाद आपका ये फंक्शन टू हो गया। ये हमने यहाँ कमेंट्स कर दिए। अब इन फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। डेफिनेशन क्या होगी जी, सबसे पहले जो ऊपर हमने फंक्शन डिफाइन किया, गेट क्लाइंट इन्फो। ठीक है जी, ये फंक्शन है। स्ट्रिंग नेम लेता है, ये क्या नेम का रेफरेंस लेता है। नेम का वेरिएबल एज अ आर्गुमेंट नहीं लेता, ये नेम का रेफरेंस लेता है। उसके बाद इंटीजर टाइप का उसका सी एन आई सी लेता है। और करता क्या है, ये दो चीज़ें जब इसके पास आ जाती हैं, ये क्लाइंट से पूछता है, यूज़र से पूछता है ये बैकस्लैश टी टैब के लिए इंटर क्लाइंट नेम। ठीक है जी। और इसको वो, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो गेट स्ट्रिंग कर लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं नेम। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट ये पूछेगा उससे, यूज़र से आस्क, इट विल आस्क इंटर क्लाइंट सी एन आई सी। ठीक हो गया जी। सी एन आई सी क्योंकि एज इंटीजर है, इसको हम सिंपल जो है वो सी इन के अंदर हम गेट कर लेते हैं, सी एन आई सी।
ठीक है, ये दो चीज़ें आ गई। अब यहाँ पर आप क्योंकि ये भूल रिटर्न करवा रहे हैं तो हमें कोई सक्सेस का मैसेज भी आना चाहिए। ठीक है, सक्सेस का मैसेज कैसे आएगा, हम यहाँ पे एक चेक लगा लेते हैं कि इफ़ नॉट सीन नहीं हो सका अगर, तो क्या रिटर्न करे, फॉल्स। अदरवाइज एल्स में क्या रिटर्न करे, ट्रू। यहां तक जी बात समझ आ गई आपको। अच्छा जी, यहाँ पे हमने एक और हेडर फाइल इंक्लूड की है स्ट्रिंग की। ठीक है जी, तो क्योंकि हम स्ट्रिंग्स वैल्यू ले रहे हैं इसलिए मैंने स्ट्रिंग की हेडर फाइल यूज़ कर ली है। यहाँ पर गेट एस में मसला आ रहा था कोई, तो हमने सीन के अंदर ही नेम भी हमने इनपुट ले लिया। समटाइम्स क्या होता है कि आईडी आप चेंज करें ना तो काफ़ी मसले मसाइल आते हैं। कुछ आईडीज़ में कुछ चीज़ें सपोर्ट करती हैं, कुछ में नहीं सपोर्ट करती। इस तरह विजुअल स्टूडियो में कुछ चीज़ें बड़ी इजीली चल जाती हैं और कभी कभी कुछ चीज़ें फंस भी जाती हैं। तो क्योंकि हम ये आईडी चेंज की है, हमने कोड ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं इसमें, इसलिए समटाइम्स ना हेडर फाइल्स का इश्यूज आते रहते हैं इनके अंदर। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हमने कॉल कर लिया जी क्लाइंट गेट वैल्यू, इसने वैल्यू गेट की। ठीक है जी। अब बाय रेफरेंस की बात आपको अब समझ आएगी कि वैल्यू गेट कर ली और डिस्प्ले कर ली। बाय रेफरेंस जब आप किसी भी फंक्शन की वैल्यू एज अ आर्गुमेंट लेते हैं किसी फंक्शन के अंदर, किसी भी वेरिएबल को एज अ रेफरेंस आप किसी फंक्शन में कॉल करते हैं तो उसकी कॉपी जनरेट नहीं होती। ठीक है जी, क्योंकि हम उसका सिर्फ एड्रेस असाइन कर देते हैं किसी दूसरे वेरिएबल को। तो जो भी चीज़ चेंज होती है उसी जो ओरिजिनल उसकी लोकेशन होती है वहीं पे चेंज होती है। तो ये चीज़ कहाँ पे फ़ायदा देती है, ये चीज़ फ़ायदा तब देती है जब आपके पास डेटा सेट बहुत बड़ा हो। ठीक है, और आपका कोड का साइज़ बहुत बड़ा हो जाए, तो आप ये चीज़ें यूज़ करते हुए आप कोड साइज़ को अवॉइड कर सकते हैं। अभी तो आजकल हमारे पास मशीन्स काफ़ी हैवी और बड़ी किस्म की आ गई हैं, प्रोसेसिंग पावर भी ज़्यादा है, मेमोरी भी ज़्यादा है। लेकिन जब आप छोटे हार्डवेयर लेवल पे, माइक्रो कंट्रोलर लेवल पे जब ये कोडिंग करते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं, क्योंकि हमारे पास एवरी बाइट जो होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट फंक्शन है जो डिस्प्ले क्लाइंट का फंक्शन है, उसको हम डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। डिस्प्ले क्लाइंट का फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ये करेगा क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर देगा, बूल रिटर्न करेगा, और हम करना चाहते हैं डिस्प्ले क्लाइंट। इसमें भी ऐसा ही है, ये स्ट्रिंग लेगा नेम और इंटीजर लेगा CNIC। ठीक है जी। नेक्स्ट हम इसकी बॉडी लिखते हैं। ब्रेसिस के अंदर जितना भी कुछ होता है इसको कहते हैं फंक्शन की बॉडी है ये। ठीक है जी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो कुछ भी है फंक्शन की बॉडी है। इस फंक्शन में आप देख लें, गेट क्लाइंट वाले फंक्शन में यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने जो कुछ भी लिखा है ये इसको कहते हैं ये फंक्शन की बॉडी है। इसके अंदर हम जो कुछ भी डालेंगे उसका स्कोप जो होगा विद इन दिस फंक्शन होगा, अनलेस कि आप कोई ग्लोबल वेरिएबल यूज़ ना कर रहे हो। ठीक है जी। जिस तरह ग्लोबल वेरिएबल जो होता है उसको स्कोप जो होता है वो पूरे कोड के अंदर होता है, उसकी विजिबिलिटी होती है। लेकिन जो चीज़ें जिस फंक्शन के अंदर डिफाइन हुई हो उनका स्कोप सिर्फ फंक्शन की बॉडी तक होता है। ठीक है जी। स्कोप कहते हैं कि फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता जो चीज़ फंक्शन के अंदर डिफाइन हुई है। ठीक है जी। अब हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, यहां पे हम आएंगे, एंड एल यूज होता है नेक्स्ट लाइन के लिए। बैकस्लैश एक टैब दिया और हम कह देते हैं क्लाइंट नेम इज इक्वल टू, हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं जस्ट नेम। इसी तरह ही क्लाइंट का CNIC भी डिस्प्ले करा लेते हैं। ये क्लाइंट का CNIC आ गया। अच्छा, शायद डिस्प्ले के फंक्शन में ना हमें कुछ रिटर्न कराने की जरूरत नहीं है, तो हम डिस्प्ले के फंक्शन को चेंज कर लेते हैं। इसकी टाइप कर लेते हैं void। void का मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, और यहाँ भी इसको हम कर लेते हैं void। ठीक है जी। अब जैसा कि हम दोबारा मेन फंक्शन के अंदर आते हैं, हमने दो वेरिएबल बनाए थे, क्लाइंट नेम और क्लाइंट नंबर। अब इनके अंदर वैल्यूज हम इनपुट लेना चाह रहे हैं क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं और हम इनके अंदर वैल्यूज एज अ इनपुट लेना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉल करूंगा गेट क्लाइंट, इसके अंदर मैं पास कर दूंगा क्लाइंट नेम और उसका CNIC नंबर। ठीक है जी, ये हमने इधर पास कर दिया। इट मीन्स कि ये पहले वैल्यू एज अ इनपुट लेगा। जब मैंने ये वाला फंक्शन कॉल किया है क्लाइंट वैल्यू,
ठीक है जी। सी इन गेट क्लाइंट वैल्यू जो मैंने कॉल किया है तो होगा क्या कि यहाँ पर ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। इस फंक्शन में क्या हो रहा है, आप सबसे पहले क्लाइंट नेम इनपुट ले रहे हैं और फिर उसके बाद सी एन आई सी एज अ इनपुट ले रहे हैं। सी एन आई सी पे हमने चेक लगाया हुआ है कि अगर सी एन आई सी का फंक्शन सही इनपुट हो गया है, इनपुट का फंक्शन या कॉल हो गया, सी एन आई सी यहाँ इनपुट हो गया, तब वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर वो सही एग्जीक्यूट नहीं हो तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है जी। तो इसका इसका मतलब हमें यह चेक लगाना पड़ेगा कि इफ़, या हम आसान काम कर लेते हैं, हम ये एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं बूल चेक, जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है फॉल्स। ठीक है जी। चेक को यहाँ से लिया इज इक्वल टू, ठीक है जी। अब जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा ये चेक में कुछ बूल वैल्यू रिटर्न करेगा। चेक को हम चेक कर लेंगे, इफ चेक बूल वैल्यूज डबल इक्वल टू ट्रू, अगर मेरे पास ट्रू आई है तो फिर क्या करे, ट्रू का मतलब है कि सक्सेसफुली हमने क्लाइंट का नेम और क्लाइंट का जो CNIC नंबर है वो सक्सेसफुली इनपुट कर लिए। तो तब हम क्या करें, तब हम उसका डिस्प्ले कराएं उसकी इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। फिर डिस्प्ले में जाएंगे, यही वाले वेरिएबल्स दोबारा पास कर देंगे जी। डिस्प्ले के फंक्शन में सबसे पहले क्लाइंट अंडरस्कोर नेम, उसके बाद CNIC नंबर हमने इनपुट करा दिया। ठीक है। यहाँ हम अपने चेक के लिए कि हमें पता चले कि कुछ हम नेक्स्ट फंक्शन में जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू display client information। ठीक है जी, ताकि हमें पता चल जाएगा हम नेक्स्ट फंक्शन में चले गए। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि जिस तरह ये रिटर्न ज़ीरो हो रहा है, यहाँ पर ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और एक ब्लिंक होगा और फ़ौरन हमारा कंसोल बंद हो जाएगा। इसको यहाँ पे रोकने के लिए हम गेट ch यूज़ करेंगे, ताकि जब तक हम की प्रेस ना करें हमारा कंसोल क्लोज ना हो। अच्छा जी, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में चला गया। यहाँ पे हम सबसे पहले जिस तरह पहला फंक्शन कॉल हुआ कि गेट क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, तो उसमें क्लाइंट नेम है जी, मैं क्लाइंट नेम यहाँ पे देता हूँ अहमद, इसका CNIC देता हूँ 37405 जो भी है वट एवर। ये जैसे ही मैंने यहाँ पर इंटर किया, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्प्ले क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, और ये क्लाइंट इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दी है। ठीक है जी, दोबारा एग्जीक्यूशन में हम लोग गए हैं। क्लाइंट नेम में हम लिखेंगे अली, CNIC नंबर इसका कुछ भी है, ये हमने इंटर किया है। नेक्स्ट हम नाउ वी आर गोइंग टू डिस्प्ले क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, और इसने क्लाइंट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर दी। ठीक है जी, ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बाय रेफरेंस वैल्यू को पास करना सीखा। इसमें हमने सीखा कि हम कैसे वैल्यू को बाय रेफरेंस पास कर हम वेरिएबल की नई नई कॉपीज़ नहीं बनाते, न्यू कॉपीज़ जनरेट नहीं करते, और हम जिस तरह हमने नेम और CNIC की दो ही मेमोरीज हमने क्रिएट की हैं। आपको जिस तरह पता है कि जब भी आप कोड के अंदर वेरिएबल जनरेट करते हैं तो वहाँ पर मेमोरीज असाइन हो जाती हैं उन वेरिएबल्स को। तो हमने दो ही मेमोरीज हमने यूटिलाइज़ की हैं और इसमें हमने दो फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर लिए, और हमें कोई ग्लोबल वेरिएबल भी डिफाइन नहीं करना पड़ा, और हमारी वैल्यूज़ भी एज अ रेफरेंस यूज़ हो गई हैं। तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि हम अपने कोड में बाय रेफरेंस चीज़ों को यूज़ करें, ताकि कोड हमारा मेमोरी भी कम यूटिलाइज़ करे और एफिशिएंटली वर्क करे। सो ये था हमारा आज का व्लॉग, जिसमें हमने बाय रेफरेंस वेरिएबल्स कैसे पास करते हैं फंक्शन के अंदर, और कैसे वैल्यू रिट्रीव करते हैं बाय रेफरेंस, ही हमने सीखा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड यू कैन आस्क एनीथिंग इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।